अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आई बिलीव कि आप लोग अच्छे होंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं। सर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अच्छा लगेगा। पूरे मीरपुर खास को रिकॉर्ड करना, आपकी बचपन की यादों को, वो इलाके, वो गलियां, वो मोहल्ले जहाँ आपका बचपन गुजरा है, जहाँ पहली बार अम्मा की अब्बा की उंगली पकड़कर आपने चलना सीखा था, पहली बार आपके मुंह से अम्मा अब्बा निकला था, पहली बार आप स्कूल गए थे, आपके पहले दोस्त बने थे, आपकी पहली सहेलियां बनी थी। सर ये सेटेलाइट टाउन मीरपुर खास है जहां मैं मौजूद हूं। आपका बहुत शुक्रिया। कल से तबीयत बहुत ख़राब थी, रात पूरी 3 बजे तक मुझे नींद नहीं आई। कपकपी से वो सर्दी लगकर जिस तरह से बुखार चढ़ता उस तरह की कंडीशन थी। मेडिसिन ली, संडे था और संडे को डॉक्टर भी कम होते हैं। मैं एफएम पर था, शो जैसे ही ख़त्म किया, शो से पहले ही बुखार हो रहा था लेकिन शो जैसे ही ख़त्म किया और कपकपी लगना शुरू हो गई। मोटरसाइकिल मुझे चलानी नहीं आती, बेटे को फ़ोन किया घर पर, मैंने कहा आ जाओ बाइक लेकर। वो आए, डॉक्टरों का पता कर रहे हैं तो सेटेलाइट टाउन में कोई डॉक्टर नहीं है सिवाय डॉक्टर सबूर साहब के अलावा। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि मलेरिया हो, जिस तरह की इलामात थी डायग्नोस। बहरहाल मैंने अभी टेस्ट करवाए हैं, बेटे को भेजा है। आज मैं सुबह से कोई वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड नहीं कर पाया, कहीं जा नहीं पाया। बेटे को भेजा है, वो रिपोर्ट लेकर आएगा तो फिर सही तरह से पता चलेगा कि क्या कंडीशन है, क्या सूरत है। कल से 24 या 20 घंटों में ही ना ऐसे बस जैसे एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो आज 13 फरवरी है, रेडियो का आलमी दिन भी है। वो रेडियो जिसने मुझे पहचान दी, जिसने मेरे अंदर की बातों को बाहर निकालने में मुझे मदद दी, क्योंकि बोलना था, बहुत कुछ था कहने को, लेकिन कहाँ कहें, कोई जगह नहीं है कहने वाली, कौन सुनता है हमारी। तो इसलिए जितने भी हमारे रेडियो लिसनर हैं या जो रेडियो से कभी ना कभी जुड़े रहे हैं, उनको रेडियो का आलमी दिन बहुत बहुत मुबारक हो। फिर सुबह ही खबर मिल गई ज़िया मोहिउद्दीन साहब की डेथ हो गई है। सर क्या कमाल आदमी थे। एक इदारा, ख़ास तौर पर हम जैसे लोग जो कि जिनकी मादरी ज़ुबान उर्दू नहीं है, उन्होंने ऐसे ही लोगों को बोलते हुए सुनकर, उन्हें देखकर, उनके प्रोग्राम्स में जैसे उर्दू बोली वो उर्दू बोलते थे। सर हम तो उनके वो क्या कहते हैं उशरे अशीर वो भी नहीं है, लेकिन सर कमाल की शख्सियत थे वो। और ख़ास तौर पर इसलिए ज़्यादा दिल के करीब कुछ महसूस होते थे कि वो भी सदाकार थे। रेडियो से ही उन्होंने अपने फ़न का आगाज़ किया था और फिर हॉलीवुड मूवीज़, ख़ास तौर पर लॉरेंस ऑफ अरबिया, उसमें उनका किरदार, और भी कुछ हॉलीवुड मूवीज़ में उन्होंने काम किया। फिर पाकिस्तान में उनका ज़िया मोहिउद्दीन शो चलता रहा। फिर उनकी आवाज़ में बहुत सारी मजहबी, रिलीजियस, ख़ास तौर पर करबला की जो डॉक्यूमेंट्रीज़ थी, जिनके पसे मंज़र में उनकी आवाज़ आती थी, सर कमाल। फिर उन्होंने पाकिस्तान का पहला ड्रामा सिखाने का इदारा खोला, नापा, जो अभी भी आखिरी दम तक, वो जब तक ज़िंदा रहे वो उसे चलाते रहे। और जितने भी लोग उनके इदारे से पढ़कर, ड्रामा पढ़कर आए, वो अक्सर यही बताते हैं कि सर हमारी उर्दू दुरुस्त करवाने में ज़िया मोहिउद्दीन साहब का बहुत हाथ है। आपने भी यकीनन उन्हें ज़रूर सुना होगा। अल्लाह ताला उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे। और फिर अब से 2-3 दिन पहले ही उर्दू के एक और बहुत मशहूर शायर अमजद इस्लाम अमजद साहब इस दुनिया से रुखसत हो गए। ख़ास तौर पर उनका एक अमजद इस्लाम अमजद का कि मुमकिन नहीं है मुझसे ये तर्ज़ मुनाफ़क़त, मुमकिन नहीं है मुझसे ये तर्ज़ मुनाफ़क़त, दुनिया तेरे मिजाज का बंदा नहीं हूँ मैं। तो वो काफ़ी दिल के करीब महसूस होते थे। जब हम दुनिया को देखते हैं, उनका तर्ज़ अमल देखते हैं, मोस्ट ऑफ पीपल, ज़्यादातर लोग धोखेबाजी, हिपोक्रेसी, तो फिर इस तरह के जो हमारे अंदर के बागीपन को बाहर निकालते हैं, वो शायर भी महबूब हो जाते हैं, उनके शेर भी ज़ुबान ज़द आम हो जाते हैं। हम जैसे लोगों की तर्जुमानी करते हैं। तो अमजद इस्लाम अमजद साहब, ज़िया मोहिउद्दीन साहब ग्रेट आदमी थे। मैं यहाँ जो मौजूद हूँ, मैं एक एड्रेस मालूम कर रहा था आज, क्योंकि मैं बहुत दूर आज नहीं जा सका, थकन बहुत हो रही थी। तो एक शख्स है हमारे व्यूवर नवेद आलम साहब, वो कह रहे हैं कि अली भाई मैं सेटेलाइट टाउन यूनिट नंबर 3, मकान नंबर 418, ब्लॉक नंबर 34। तो ये ब्लॉक नंबर 34 मेरे पीछे है, जो मुझे इतला मिली है ना, ये बिल्कुल अकब में जो नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ मकान नंबर लेकिन 418 कोई नहीं है। तो नवेद आलम साहब मुझे थोड़ी सी और डिटेल बताइएगा। ये ग्राउंड नंबर 2 की शुमाली, हाँ शुमाल की तरफ से हम आएँ तो दूसरी गली पड़ती है।
तो आप 30 साल पुरानी बात कर रहे हैं, तो यहाँ बहुत कम लोगों को मालूम है ब्लॉक नंबर सही से, या कुछ तब्दीलियाँ आ गई हैं जियोग्राफिकली। तो नवेद आलम साहब बहुत शुक्रिया। मुझे डिटेल से थोड़ा और बताइएगा, तो हम फिर आपके मकान को या गली को पूरा सही तरीके से हम ढूंढने की कोशिश करें। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया यार, जितने लोग हमारी वीडियोस पर आते हैं। माजरत खा भी हूँ, आज मैं शहर के किसी इलाके में नहीं जा सका अपनी नासाजी तबाह की वजह से, और छुट्टी करना भी मेरे इख्तियार में नहीं है कि मैं छुट्टी कर लूँ, क्योंकि जो काम भी मैंने कभी शुरू किया है मैं उसे कभी इख्तिताम पजीर कर नहीं पाया। जो रिश्ते बने वो आखिर तक चलते रहेंगे मेरे साथ, और जो काम मैंने शुरू किए, रेडियो शुरू किया वो चल रहा है, टेलरिंग का काम उसके साथ चल रहा है, ख़त्म नहीं किया कभी। वीडियोस बनाना शुरू की तो वो भी शायद मुझसे कभी ख़त्म नहीं होंगी। तो ये सब रिश्ते ज़िंदगी से शुरू होकर गौर तक जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। वगरना आज था कि मैं छुट्टी कर जाऊं, लेकिन फिर सोचा कि नहीं। तो हमारे उन गुमनाम फरिश्ते, वो जो हमारे मेहरबान हैं सर, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो कल से फिर शुरू करेंगे वही सिलसिला, जाएंगे किसी न किसी इलाके में और वीडियोस बनाएंगे, आप तक पहुंचाएंगे। और जितना आप लोग प्यार दे रहे हैं सर, जितनी आप दुआएं दे रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। मेरा तो मानना कहना यही है कि जितनी दुआएं आप मुझे देते हैं, ये हज़ारों से ज़रब होकर वापस आपकी तरफ पलट जाएं, क्योंकि होता भी ऐसा ही है। जो दुआ हम किसी को दे रहे होते हैं, इनफैक्ट वो असल में हमारी तरफ वापस लौटती है, क्योंकि हम जो कुछ देते हैं वही तो मिलता है। आदमी जो देता है ना, आदमी जो सोचता है सर, वो सदाएं, वो आमाल, वो सब पलट पलट कर हमारी तरफ वापस आते हैं। किसी के लिए गड्ढा खोदोगे खुद गिरोगे, किसी के लिए अच्छा करोगे आपको अच्छा मिलेगा। तो अच्छा सोचते भी रहें। अगर हम अच्छा कुछ नहीं कर सकते तो हम सिर्फ अच्छा अगर सोचते भी रहेंगे ना, तो एक पॉजिटिविटी, एक हमारे अंदर नूर, सर हमारे इर्द गिर्द ना मालूम नज़र ना आने वाली वेव्स जो हमारी प्रोटेक्शन करेंगे। परवरदिगार आप सबको खुश रखे यार। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कल मिलेंगे किसी नई वीडियो में, किसी नए इलाके में, किसी नई जगह। अल्लाह हाफिज़।